अब आपने मेरे साथ बात करी मेरे भाई अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रही है पाकिस्तान की, वो मैं हजारों बार सुन चुका हूं, और कई बार तो मैं अपने काबिल दोस्त चीमा साहब के मुंह से भी, इनके मुखमंडल से भी सुन चुका हूं कि क्या क्या आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे। मैं चाहता था, आई हैव टू, बिकॉज़ इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, आई हैव टू रीड इट आउट। तो एक तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग, हजारों स्कूल, हॉस्पिटल, बच्चों के हॉस्पिटल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सलमा डैम, और ये काबुल नदी के ऊपर जो डैम बन रहा है वो, एस्टैब्लिशिंग ऑफ मिशंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, जो बिजली की लाइनें हैं वो। आपके यहाँ पे अफगान नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जिसको अनास्टू कहते हैं, कंधार के अंदर। आपका चिमतला का पावर स्टेशन है, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेस, क्रिकेट स्टेडियम, ट्यूबवेल, टॉयलेट, टीवी स्टेशन, टेलीफोन के नेटवर्क्स, पानी के रिजर्वॉयर्स बड़े बड़े। आपके यहाँ पे जरगान से लेके डेलाराम रोड, जो ईरान से आती, बाय द वे, काबुल ट्रांसपोर्ट के लिए हजारों हजार बसें, हजारों मिलिट्री व्हीकल्स, MI-25, MI-35 हेलीकॉप्टर्स, एम्बुलेंसेज, एयरबस के एयरक्राफ्ट, कनक दाल, गंदम जिसे कहते हैं, कनक दाल, अफगानिस्तान के रेड क्रॉस को मेडिसिन देना, उनको न्यूट्रिशन सप्लाईज देना, अफगानिस्तान के जो फोर्सेज हैं उनको हमारे डिफेंस एकेडमीज में ट्रेनिंग देना, उनके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेनिंग देना, उनकी पुलिस को ट्रेनिंग देना। हिंदुस्तान की जो कमिटमेंट अफगानिस्तान की तरफ है, ये मैं बहुत कम पढ़ के बता रहा हूं। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ व्हाट वी हैव डन टू रिकंस्ट्रक्ट दैट कंट्री। और आपका क्या है, आप वो तालिबान जिसकी हुकूमत में फुटबॉल स्टेडियम के बीच में औरतों को बिठा के सिर में गोली मार दी जाती थी और पत्थरों से संग मार मार के मार दिया जाता था, उस तालिबान को आप टॉक टेबल पे लेके आ रहे हैं। ये आप कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। CIA की मदद से आप लोगों ने ही लोगों को खड़ा किया। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फगर भाई, आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट रियलाइज इट। अगर रियलाइज करते हैं तो उसको एडमिट करने में इतनी शर्म क्यों आती है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की है वो होम ग्रोन है। हिंदुस्तान की तरफ से आपने एक आपने वो जैसे कहते हैं आदमी को पकड़ लिया आपने, कुलभूषण जाधव को, फर्जी कन्फेशन, फर्जी कागज आप लाके सामने खड़ा कर देते हैं, साहब ये कुलभूषण जाधव है। आपके यहां से सैकड़ों लोग जो फॉरेन मर्सिनरीज हैं, पाकिस्तान ट्रेनिंग दे रहा है उनको, पाकिस्तान को वेपन दे रहा है, उनको फंडिंग दे रहा है, उनको ड्रग्स दे रहा है, उनको यहां भेज रहा है। ये देयर इज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, देयर इज अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये कहते हैं कि साहब आप बैठते हैं शिकायतों के साथ, डोजियर्स के साथ। अब अगर आपके आर्मी चीफ कहते हैं कि लेट्स बरी द पास्ट, तो लेट्स बरी द पास्ट विद अ गारंटी दैट दोस मिस्टेक्स विल नॉट बी रिपीटेड इन द फ्यूचर। अरे कहीं तो यार, इफ वी नीड टू हैव सस्टेनेबल पीस। देखिए अभी थोड़ी देर पहले चीमा साहब ने इस बात को एडमिट किया आपके डिबेट पे, इस डिस्कशन के दौरान, कि आप अपने घर में हैं, हम अपने घर में हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी नहीं ग्रो कर रही, नहीं भी ग्रो करेगी तो क्या हो जाएगा, अभी कौन सा कर रही है। तो अगर ये आपका माइंडसेट है कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे और अगर हम नहीं भी ग्रो करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपका अफगानिस्तान बन जाएगा, ज्यादा होगा आपका वेनेजुएला बन जाएगा, आप इस्लामाबाद जिस शहर में बैठे वो कराकस बन जाएगा, और क्या हो जाएगा जैसे, आई मीन वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, इससे बुरा क्या होगा। एंड इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट देन बी इट, फिर अल्लाह आपका मालिक है भाई। अब मैं क्या कह सकता हूं इसके अंदर, जो चेंजेस माइंडसेट के अंदर, पॉलिसी मेकिंग के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर या इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर लेके आनी है, वो तो आप अपने मुल्क के अंदर खुद लेके आएंगे ना साहब, विल नॉट बी एबल टू डू इट फॉर यू। और अगर एक रियलाइजेशन है, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अगर भाई ये वाजे तौर पे कहते हैं कि आर्मी इज नॉट सोलली रिस्पॉन्सिबल टू सिक्योर द नेशनल सिक्योरिटी, बोला उन्होंने कि इट इज अ मल्टी लेयर, उन्होंने इनर लेयर, आउटर लेयर, उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं। इफ यू स्टिल टर्न अ ब्लाइंड आई, हालांकि वो अंग्रेजी में थी तकरीर, पता नहीं कितने पाकिस्तानियों को समझ में आएगी, और वो तर्जुमा करके क्या सुनाएंगे नीचे आवाम को, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता कि वो तर्जुमा करके ट्रांसलेशन करके क्या सुनाया जाएगा, क्या बताया जाएगा। बट एट द हार्ट ऑफ इट मैं ये समझ रहा था कि मैं शायद ये वर्दी के अंदर फौजी जर्नल नहीं है, कोई इनका फाइनेंस मिनिस्टर है या इनका कोई फ्यूचर का प्रेसिडेंट है जो ये बातें कर रहा है कि हमको ये चाहिए। फौज अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, और ने भी करना है, हमने फौज का बजट घटाया, और स्टेक होल्डर्स है, सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें पहली बार मैं देख रहा हूं कि पाक फौज की तरफ से एडमिशन आ रही हैं। इट साउंड्स नाइस, बट हाउ फार कैन इंडिया ट्रस्ट हिम, दैट इज द पॉइंट। अच्छा चीमा साहब, रामनिक साहब जो है वो एक बात कर रहे हैं कि मतलब हमें कोई ट्रस्ट नहीं है। मैंने जब एग्जांपल दी तो वो इस मतलब पॉइंट से थी कि उसमें कल दुनिया के बड़े ममालिक रशिया ने ये डायलॉग करवाए थे, और वो इसलिए करवा रहे थे कि क्योंकि वो चाहते हैं कि यार बेहतर ही आ जाए। पाकिस्तान का मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ने उसके अंदर रोल प्ले किया था 1980 में, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान ISI ने भी रोल प्ले किया था, और लेकिन वो किसी के करने पे, किसी के कहने पे आज वही अमेरिका था जो आज जिनके साथ डायलॉग कर रहा है। अच्छा एक चीमा साहब बात हो रही है कि जिस तरह आर्मी चीफ ने कहा कि हमें कट डाउन कर देना चाहिए जो हमारा डिफेंस बजट है, इस चीजों में अगर इसको ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या बुरा है इसके अंदर? और अगर हमारे आपस के ताल्लुकात बेहतर होते हैं और जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये कम होता है, तो क्या दोनों मुल्कों की आवाम जो है उनकी जिंदगी अच्छी नहीं होंगी इससे? मैंने आपको पॉइंट लिख लिया दोनों, कट डाउन डिफेंस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में। जो मान साहब ने एक दो बातें की मैं वो करना चाह रहा हूं। मान साहब ने अफगानिस्तान का जिक्र कर छेड़ दिया यार। इंडिया अभी अगले दिन
जस्ट अगले दिन अफगानिस्तान जाके तो कोई $2 अरब इन्होंने लगाया। वो कहते हैं जी, जो मान साहब लिस्ट सुना रहे थे, बहुत अच्छी बात है, अच्छी चीज है, काम करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। इंडिया ने अगर पैसा लगाया तो दिस इज गुड, अप्रिशिएट करना चाहिए कॉपी सरकार को, मैं इसको बुरा नहीं समझता। लेकिन भाई अफगानिस्तान हमारे साथ 75 साल से है, और उससे भी पहले चला जाए तो उससे भी पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं। ड्यूरन लाइन, आप मुझे ये बताएं, ये फखर ही से पश्तून, अब फखर अपनी स्क्रीन वापस लेके आए। जी फखर पश्तून है, ये इनके आधे रिश्तेदारियां तो वहां पे हैं और आधे यहां पे हैं। 40 मिलियन से ज्यादा, 40 लाख से ज्यादा हमने ऑफिशियल यूएन के नंबर है कि अफगान पाकिस्तान में है। जब अफगान कौम तबाह हो रही थी तो असल बिजनेस वो पाकिस्तान में करते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जो बड़ा बिजनेस करता है वो अफगानी है, जो बिलियंस का करता है, करोड़ों लाखों का नहीं करता। ये फखर इस बात की गवाही देगा कि लाखों के काम नहीं करते वो अफगानी, करोड़ों और अरबों रुपए का बिजनेस करते हैं पाकिस्तान में। तो जब वहां कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बंजर था, तो असल में तो वो उनको जो पुशबैक मिला, जो सर्वाइवल मिला, तो वो पाकिस्तान से मिला। तो वो सोसाइटी बहुत, देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि रशिया के या अमेरिका के वहां क्या स्टेक्स है, क्या गंद मारा, और हमने भी एक वक्त में वहां पे क्या किया और नॉन स्टेट एक्टर तैयार किए जो हमें भी नहीं करने चाहिए थे। मेरी अपनी जाती राय है, मैं गलत समझता हूं, लेकिन माजी था उस वक्त की पॉलिसी यही थी। एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, मिलिट्री डिक्टेटर था, उसने कर दिया। लेकिन हमने जितना सपोर्ट किया अफगानिस्तान को, आपने तो अगले दिन, हमने तो पूरी की पूरी सोसाइटी बचाई है। आप तो अगले दिन गए हैं ना, उनके थोड़े से फौजी जाके दिल्ली में आपने यहाँ ट्रेन किए हैं, और सारे का सारा अफगान बचे ही हमारे पास है। वो तो सोसाइटी सर्वाइव ही हमारे ऊपर की है, और जो आपने किया बहुत अच्छा किया है, मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूं। आई वोंट टेक इट एज अ बैड थिंग। मैं चाहता हूं कि अगर एक कौम है, एक मुल्क है, मुश्किल में था, इंडिया ने रोल डाला, अमेरिका ने बचाया, यूरोप ने बचाया, नॉर्वे, स्वीडन, सबने अपना रोल प्ले किया, तो वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम किया, तो मैं भारत को भी अप्रिशिएट करता हूं। मैं सिर्फ भारत पाकिस्तान के कॉम्पिटिशन में ये नहीं कहूंगा नहीं तुसी ऐ नहीं कीता, दसाया कीता, नहीं, लेकिन जो असल सोसाइटी की जो बेस थी, वो बेस तो हमने उस सोसाइटी को बचाया। हाँ, पाकिस्तान के बारे में ओवरऑल एक इंप्रेशन अफगानिस्तान में की जो लीड है उसने अच्छा स्टैब्लिश नहीं किया हुआ, एक पॉइंट। ये तो मैं, जो मान साहब ने बात की, मैं वो, हाँ, जो आपने बात की फखर साहब जी डिफेंस के हवाले से, देखिए हमने न्यूक्लियर वेपन को शौक से नहीं बनाया। हमारे वो साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन कहा करते थे, आसान न्यूक्लियर बम शबराते नहीं चलाने, हाँ इंडिया दे चलाने। ये क्यों बनाए भाई? इंडिया ने बना लिए। अब हमारा ये था कि हम एक मुल्क थे जो इंडिया से आजाद होने के बाद हम अलहदा हो गए। अभी भारत एक बड़ा मुल्क था, कश्मीर पे कब्जा कर लिया, बेलिजरेंट था। कुछ हमारी प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये थी कि हम यहाँ पे डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, जिसने हमें नुकसान पहुंचाया, और पॉलिसीज में तसलसल नहीं रहा, जो कि इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है, विच आई एक्सेप्ट एंड आई कांग्रेचुलेट। इवन मैं तो कहता हूँ इंडियन मुस्लिम्स आर वेरी लकी, दे गॉट डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो आपको एक अच्छी चीज को मानना चाहिए। हमारे भारतीय दोस्तों की तरह अच्छी चीज ये तो हमारी मानते नहीं, हम इनकी मानते हैं। अच्छा, कट डाउन की बात की, मैं चाहता हूं कि हाँ, अगर पाकिस्तान समझता है वी कांट जस्ट गो फॉर वेसल टू वेसल कंपटीशन विद इंडिया, कि ये नहीं है कि जी उन्होंने फलां चीज खरीद ली तो हम भी फलां चीज खरीद लें। पाकिस्तान ये समझता है कि हमने स्ट्रेटेजिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स के एक्वायर करने के बाद जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है साउथ एशिया में, वो अचीव कर लिए। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वॉर नाउ। इंडिया को भी इस चीज का पता है और हमें भी पता है। सो वी हैव टू कट डाउन आवर कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी पे पैसा कम लगाना है। और वैसे भी आजकल वॉर की नेचर चेंज हो गई है, हाइब्रिड वॉर और इन चीजों की जरूरत है। सो वी वुड लाइक कि पैसा कम जो है वो खर्च हो, और हम पैसा डिफेंस पे की बजाय ह्यूमन डेवलपमेंट पे लगाएं। भारत बहुत बड़ा मुल्क है भाई, बहुत बड़ा मुल्क है। 500 से 600 मिलियन लोग जो है वो $3-1 पे रहते हैं, ठीक है। सो कुछ शहरों में इकोनॉमी भी बढ़ी है, मैं बल्कि पढ़ रहा था 5वीं बड़ी इकोनॉमी होगी, बहुत अच्छी बात है भाई। आप जितना ग्रो करेंगे फायदा होगा, खित्ते को भी फायदा होगा, शायद पाकिस्तान को भी फायदा हो उसका, क्योंकि एक अच्छा स्ट्रांग नेबर चाहिए होता है आपको। जिस तरह भारत के बहुत सारे लोग ये ख्वाहिश करते हैं पाकिस्तान स्ट्रांग हो, हम भी, और हम अफगानिस्तान के लिए ख्वाहिश करते हैं कि यार अफगानिस्तान स्ट्रांग होगा तो हमारे मसाइल कम होंगे। तो हम चाहते हैं भारत स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, इतना स्ट्रांग हो जितना चीन स्ट्रांग है, ताकि जिस तरह हम चीन के साथ अच्छे कारोबार करेंगे हमें फायदा होगा, भारत के साथ भी होगा। तो ऐसे भी मान साहब को जावांगे चंडीगढ़, उत्थे कहांगे मान साहब कॉन्ट्रैक्ट लै दिओ सानू, तो सानू कारोबार च पाओ, कि साडे नाल उत्थे इन्वेस्टमेंटां करो। मतलब वी कैन डू दिस। सो हम तो चाहेंगे भारत जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करे। आई वुड पर्सनली वुड लाइक इट कि भारत में भी उतनी तरक्की हो, और भारत इज ऑन अ राइट ट्रैक। इंडस्ट्री में, बिजनेस में बहुत मेहनत कर रहे हैं, चीजें उनकी अच्छी हैं, लेकिन ठीक है, डिफेंस पे हम पैसा कम करेंगे। ये पिछले 10-15 साल हमने थोड़ा ज्यादा लगाया, उसकी वजह ये थी कि दहशतगर्दी की जंग, और आपको पता है हमारा बड़ा नुकसान भी हुआ, हम इन चीजों में बस, हम इससे अब बाहर निकल आए हैं। अब सिर्फ इकोनॉमी है और ट्रेड है,
और एक बात जो मान साहब ने की थी कि ना भी होगा तो क्या होगा, मान साहब चलो मैंने कहा था वो जो आपने उसके रिस्पॉन्ड का, पाकिस्तान विल ग्रो, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान दुनिया के हर मुल्क के साथ कंपीट करेगा, हम पीछे रहे हैं। मैं एक वन लास्ट पॉइंट, पिछले 15 साल में जब बांग्लादेश और इंडिया तरक्की कर रहा था तो याद रखें हमें 2 चैलेंजेस थे, एक हमने दहशतगर्दी की को सहा और दूसरा हमारे लीडरान की नलायक पॉलिसीज की वजह से एनर्जी क्राइसिस हुआ पाकिस्तान में, जिसने इकोनॉमी को नीचे किया। सो दहशतगर्दी की जंग ने भी एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया और एनर्जी क्राइसिस की वजह से भी, दोनों चीजें रिकवर कर गई हैं। इंशाल्लाह वी विल ग्रो एंड वी विल कंपीट एंड वी विल बी योर पार्टनर इन पीस एंड स्टेबिलिटी। कोई गल नहीं, खैर मान साहब भावें कह दिल्ली च या सोना लिए साड़ी, मान साहब चंडीगढ़ जरा ना साडे ते छुलियां छाड़ते रहते हैं छोटी, लेकिन असर दिल्ली ने रात कर लिया। हमारे लिए अपनी नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले, राष्ट्रहित सर्वोपरि, नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट इन एनीबॉडीज माइंड। ये अमेरिका के लिए भी उतना ही लागू है जितना पाकिस्तान के लिए लागू है, जितना अफगानिस्तान के लिए लागू है, और भारत के लिए भी उतना ही लागू है। हमारे लिए हमारा राष्ट्रहित सबसे पहले। जो बात अच्छी लगेगी सुन लेंगे, नहीं अच्छी लगेगी नहीं सुनेंगे, बात खत्म होगी, उसके अंदर क्या दिक्कत है। अब ईमा साहब ने कहा कि बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं अफगानी, कई हजारों करोड़ों का अरबों का धंधा करते हैं, तो आप लोग क्या करते हो भाई? जब सारा धंधा ही अफगानी करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? आपके पीटा के चेयरमैन है मोहम्मद अहमद साहब, उन्होंने ये बात हाईलाइट करी है अभी पिछले हफ्ते कि इंडिया के साथ बॉर्डर गेट्स खोल दिए जाए और जो कॉटन यार्न है वो इंपोर्ट किया जाए। जो पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इस वक्त डिस्ट्रेस में है। और ठीक है, अगर आपको जरूरत है किसी चीज की, अशिया की, हमारे से लीजिए। आप दवाई चाहिए दवाई लीजिए, वैक्सीन चाहिए वैक्सीन लीजिए, आपको कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे कि आज आके सीओएस ने कहा कि साइंटिफिक डेवलपमेंट्स एंड साइंटिफिक अचीवमेंट शुड बी यूटिलाइज्ड, तो हम कर रहे हैं डेवलपमेंट, आप कीजिए यूटिलाइज, क्या दिक्कत है? आपको मना किसने किया? भेज तो रहे हैं वैक्सीन। दूसरी बात, आज भारत साहब ने कंसंट्रेट किया हैव्स एंड हैव नॉट्स के ऊपर। हैव्स तो बता दिए, चीमा साहब ने बहुत सारे गिना दिए हैव्स, और हैव नॉट्स की एक बहुत लंबी लिस्ट मेरे पास है, कहोगे मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा।